हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। देखिए, एक बार फिर हम बायो के क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं और ये क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए सफलता के लिए संजीवनी का काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सफलता के जो द्वार बंद हैं उनको खोलेंगे और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चन को रिवाइज करना अति अनिवार्य है। फिर रिवाइज करते हैं। ऊंचाई छूना चाहते हैं या नहीं छूना चाहते ये तो आप पर डिपेंड है। मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। आज हम इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मिलर ने एक्सपेरिमेंट अपना कब किया था, तो 1953 में किया था। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनमें कौन कौन सी गैसों का यूज किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये 3 गैसों का यूज किया था और वाटर वेपर्स लिए थे। इनके मिक्सचर को लिया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद देखा जाए चार्ल्स डार्विन जिस शिप के ऊपर वर्क किया था उसका नाम क्या है? HMS बीगल की स्पेलिंग पर क्वेश्चन आ चुका है, BEAGLE। और उस शिप का नाम क्या है? सैल शिप कहा जाता है। तो डार्विन ने जिस शिप पर वर्क किया था वो शिप है सैल शिप और HMS बीगल। तो ये ज़रूर याद रखना, कभी भी 4 नंबर आपको दिला सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए फिटनेस टर्म किससे रिलेटेड है, तो चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और 2023 में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए अल्फ्रेड वेलेस अपना वर्क किस पर किया था, एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, तो याद रखना आर्कीपिलेगो मतलब मैले आर्कीपिलेगो के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मैले आर्कीपिलेगो पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरी बात बता दें, वेलेस और डार्विन अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन दोनों की थिंकिंग एक जैसी थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डार्विन बताइए किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो किससे ज़्यादा प्रभावित थे, तो एक तो है वेलिस, दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर और तीसरे हैं माल्थस। इन 3 साइंटिस्ट से डार्विन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे किसने लिखा था, तो माल्थस ने लिखा था। ये कभी भी क्वेश्चन 4 नंबर आपको दिला सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए होमोलोगस ऑर्गन किस प्रकार के इवोल्यूशन के प्रमाण देते हैं, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के प्रमाण देते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनालोगस ऑर्गन किस टाइप के एविडेंस देते हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एविडेंस देते हैं। प्रश्न आता है होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उन्हें होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे अपन लोगों के हाथ देखे जाएं, हॉर्स के 4 लिम्स देखे जाएं, तो जो बोन्स अपने हैंड में पाई जाती हैं वही बोन्स घोड़े के अगले पैरों में भी पाई जाती हैं। इसका मतलब ओरिजिन दोनों की सेम है। फंक्शन की बात करें तो अपन लोगों के अगले हाथों का काम क्या है? वस्तुओं को पकड़ने का है। और घोड़े के अगले पैरों का काम क्या है? रनिंग का है। तो यहाँ पर ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए बताइए
नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम। नेचुरल सिलेक्शन कहाँ से आया है? तो तुम्हें याद होना चाहिए इंग्लैंड से आया है। और नेचुरल सिलेक्शन किसने यूज किया था? डार्विन ने। और डार्विन के कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन टर्म कहाँ से आया है? तो इंग्लैंड से आया है और डार्विन से रिलेटेड है। दूसरी बात, डार्विन गैलीपोस आइलैंड किससे रिलेटेड है? तो ये डार्विन से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना होगा लैमार्क से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तुम्हें ध्यान देना है। इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर एक आध बार नहीं आया है, बहुत बार आया है। तो लैमार्क से रिलेटेड है और यही इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर ही लैमार्क के नियम को फेल होने का कारण भी बना था। अगली बात देखा जाए, डार्विन ने क्या कहा था म्यूटेशन के बारे में? यह आ चुका है क्वेश्चन। डार्विन ने कहा था म्यूटेशन रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। डार्विन ने म्यूटेशन को क्या कहा था? ये रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी का कितनी होती है? तो निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी होती है। 1400 सीसी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? तो 650 से 800 सीसी तक होती है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो तुमको नंबर दिला सकते हैं और एक क्विक रिवीजन इवोल्यूशन का होगा। और अगर डिटेल तुमको पढ़ना है बायो, तो ड्रॉपर बायो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लास ऐप पर चलती है। आप ड्रॉपर क्लास ज्वाइन करें और क्लास ज्वाइन करने के लिए एक नंबर नोट करिए 9826135699। इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ड्रॉपर क्लास के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कहीं आपसे देर न हो जाए, क्योंकि बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और नीट के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान होता है बायो का। मतलब 50% मार्क बायो से ही लेना है तुम्हें। तो हम पूरा प्रयास करेंगे आपके नंबर 340 के एबव ही आए। और ये क्लास तो चलती ही रहेगी जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, लेकिन थ्योरी की क्लासें ड्रॉपर के लिए बायो की ऐप पर चलेंगी। तो अगर जो आपको एडमिशन लेना है तो आज अभी आप बात करें तुरंत। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। ओके।